बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में आज जो है हम एक नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नेक्स्ट चैप्टर से है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 जो है क्लास 9 में ये एंजाइम का चैप्टर है। वैसे ये फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है लेकिन वहां पर ये थर्ड चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं एंजाइम के चैप्टर को, लेकिन एंजाइम की डेफिनेशन से पहले हम कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें पहला टर्म है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? The sum of all reaction which occur in the bodies of living organism is called metabolism. जिंदा जिस्मों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में जितनी भी रिएक्शन उसके बॉडी के अंदर होता है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। वो रेस्पिरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, एनर्जी प्रिपरेशन प्रोसेस हो, ग्लाइकोलाइसिस हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो, क्रेब्स साइकिल हो, जितनी भी प्रोसेस है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? मेटाबॉलिज्म। इनकी सम, इसकी मजमूआ। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो टाइप्स के होते हैं, वन इज द एनाबॉलिज्म एंड द नेक्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर आते हैं when small molecule combine and make large molecule। जब छोटे-छोटे मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो जाता है और एक लार्ज मॉलिक्यूल को बनाता है, so this is called एनाबॉलिज्म। या when simple molecule combine and make complex molecule, जब सिंपल मॉलिक्यूल यानी सादा मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं and make complex molecule, और ये complex molecule बनाता है, so this is called एनाबॉलिज्म। इसके बाद आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं। ये जो कंस्ट्रक्टिव लफ्ज है, वर्ड है, बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब है तामीर। क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है उनकी तामीर होती हैं, उसकी बिल्डअप हो जाती है, सो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। अब इसके बाद एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस प्रोसेस। ये जो एनाबॉलिज्म अमल है इसमें एनर्जी स्टोर होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस जो है ये एनाबॉलिज्म की मिसाल है। अब फोटोसिंथेसिस इज द फूड प्रिपरेशन प्रोसेस। ये खुराक तैयार करने का एक अमल है, जिसमें प्लांट्स CO2 को एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर को जमीन से, इसी तरह सनलाइट की प्रेजेंस में, और इस तरह प्लांट में क्लोरोफिल होना चाहिए जो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर बॉडी है। इनकी मिलाप से प्लांट जो है ये बनाता है ग्लूकोज, C6H12O6। इसी तरह इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इसी तरह वाटर भी बन जाता है। अब ये जो प्रोसेस है इसमें ये छोटे मॉलिक्यूल है और ये जो ग्लूकोज है इट इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो गया और एक लार्ज मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली व्हाट? एनाबॉलिज्म। अब फोटोसिंथेसिस तो एनर्जी प्रिपरेशन का अमल है, मतलब यहाँ पर एनर्जी स्टोर होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच लार्ज मॉलिक्यूल ब्रोकन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। ये जो है अपोजिट है किस चीज की? एनाबॉलिज्म की। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो तोड़ दिया जाता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल में, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर कन्वर्ट होता है सिंपल मॉलिक्यूल में। अब इसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ये जो डिस्ट्रक्टिव वर्ड है बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है तबाही। तो यहाँ पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, उनकी एटम की तबाही होता है। सो इसलिए इसको हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो है इट इज एनर्जी, यहाँ पर क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। इसमें एनर्जी रिलीज होता है, ऊपर जो था वहां पर एनर्जी स्टोर होता था, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। अब इसकी मिसाल देखिए, रेस्पिरेशन जो है ये कैटाबॉलिज्म की मिसाल है, जिसमें ग्लूकोज जो है उसके साथ मिल जाता है ऑक्सीजन और ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और इसी तरह ATP बन जाता है जो कि एनर्जी है। यहाँ तक हमने कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर कर लिए। एक जो है वो मेटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म, और इसके अलावा कैटाबॉलिज्म और इनके मिसालें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। वस्सलाम।